हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। इस छोटी सी वीडियो में सुप्रीम कोर्ट को पूरा कवर करेंगे। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? ये अधिकार होता है किसके पास होता है? संसद के पास होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण, टेलीकॉम ड्यूटीज, सैटेलाइट एंड एप्लाइड ट्रिब्यूनल TDSAT के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है। क्या करती है? सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की प्रक्रिया के द्वारा हटाए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर। सेवानिवृत्त रिटायरमेंट के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। सामान्यतः उच्चतम न्यायालय से मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसका अनुमोदन से वह किसी भी स्थान पर सुनवाई कर सकता है? राष्ट्रपति के अनुमोदन के वो कहीं पर भी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार संबंधित है? अनुच्छेद 134। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय संबंधी महत्वपूर्ण अनुच्छेद। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक न्यायालय संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना गठन संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। क्या की जा सकती है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। अनुच्छेद 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने का लिए बुलाया जा सकता है। इसके लिए बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति है। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता विवरण है। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान है। क्या है? विशेष अनुमति का प्रावधान है। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय के अपने निर्णयों के पुनर्विचार की शक्ति के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होती है। क्या होती है? सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होती है। अनुच्छेद 143 में कहा गया है, अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालयों से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 146 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया द्वारा पर पारित होते हैं। केंद्र राज्य के मध्य होने वाले विवाद को निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस विवाद में प्रतिपादित किया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। केरल सर्वोच्च न्यायालय में तत्काल न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय आदेशों के पुनर्वलोकन हेतु अधिकृत करता है? अनुच्छेद 137। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा का सिद्धांत का स्रोत है न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? मूल अधिकारों के परिवर्तन आते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियाँ। अनुच्छेद 21 उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन के किए गए किसी आचरण के विषय में संसद को कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसे न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो तो उससे संबंध आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकती है। न्यायालय की अवमानना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय की अवमानना के संबंध में शक्तियों का प्रावधान किया गया है। न्यायालय की अवमानना से संबंधित भी हमने देखा। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। रेस्ट्रिक्शन ऑफ जज। कोई भी व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है भारत में किसी भी न्यायालय प्राधिकार के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 124(7) में ये बात कही हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति के.जे. बालाकृष्णन। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? प्रारंभिक क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। कानूनी मामलों पर सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय ने से किस परामर्श लेने का अधिकार है? राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उसी तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। ये धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त की थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा करता है? अनुच्छेद 32 में। सर्वोच्च न्यायालय का अपील क्षेत्र अधिकार अप्लाइड जुरिस्डिक्शन को 4 भागों में बांटा जा सकता है। संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें अनुच्छेद 132, सिविल विषयों से जुड़ी अपीलें अनुच्छेद 133, आपराधिक विषयों से जुड़ी अपीलें अनुच्छेद 134, विशेष अनुमति से की जाने वाली अपीलें अनुच्छेद 136। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए किसी व्यक्ति से कम कितने वर्ष उस न्यायालय में वकालत होनी चाहिए? 10 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 10 वर्ष होनी चाहिए। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। भारत के न्यायालयों में से किसी अभिलेख न्यायालय माना जाता है? उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को। लोकहित वाद IPL की संकल्पना का उद्गम किस देश के से हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, रिएक्शन है। इसके सभी निर्णयों का साक्षात मूल्य होता है। इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। क्या नहीं किया सकता? इस पर किसी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं मिलता। मूल अधिकारों के उल्लंघन उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32, उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी की जा सकती है। दोस्तों ये थी हमारी सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर महत्वपूर्ण सेशन। आज का सेशन आपका